अवध पंचम मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। हम अयोध्या में हई और एक जगह है छोट के सरजू बाग, अयोध्या से एकदम सटे है, अयोध्या में है। ओकर बात करे चाहे थे। हम बात करे चाहे थे एक इमारत के और कुछ मनईन के। और अद्भुत है ये कि जैसे मनई होत हैं कि पैदा भय जवान भय बुढ़ाने, वैसे जोन इमारत होती वनहू पैदा होती, बड़ी होती और बुढ़ा थी। अभी देखो कि कैसे चीज़ बदलत है, सब काव काव होत है। ये वह जगह हुए जहाँ हम संस्कृत के मध्यमा के हैं। ये एक विद्यालयों के हिस्सा है समझ लो। और यहीं में एक टूटा सा जो देखात बा दीवार, वह प्राइमरी स्कूल रहा। तो पचई तक वह टूटही दीवार के किनारे बैठ के पढ़ें, अशोक के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ें। और बाकी पानी बरस जाए तो छुट्टी और कोनो चीज़ और हो जाए वह, तब वो यस रहा पूरे सरजू बाग के हाल कि यह इतवार होता ही नहीं रहा। मैंने यह छुट्टी हुए तो अष्टमी और परिवा का इतवार क्यों जनता ही न रहा। वो सब धीरे 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 बदला। अब हम बताओ थे ये किस्सा कि सरजू बाग में काव काव रहा। ये बना है 1868 में, बनब शुरू है और बन के पूर्व है 1870 में। अब वह समय बहुत जे रहे बनवाइन सरजू बाग, बहुत रईस मनई रहा हुई हैं और बहुत पढ़ो लिखा रहे, अंग्रेजी फारसी कुल जानते रहे, संस्कृतो जानते रहे। तो अब वहाँ ये है कि इतना रुपया पैसा है, इतनी ज़मीन जायदाद है, सब कुछ है। एक ठो मंदिरों बने, जब घर बने तो अब सोचो कि मंदिर बने के रहा अयोध्या में, जहाँ भगवान राम के जन्म भय, जहाँ सब जोन कुछ है वो कुल राममय है। चाहे वो मनई हुए, इमारत हुए, मंदिर हुए, जोने हुए, सब राम। लेकिन यह तय कैलीन कि बनी मंदिर तो कृष्ण के बनी, राम के न बनी। अब वह समय के हिसाब से 150 साल हुए जात वह, बल्कि बहुत ज़्यादा। सोच के देखो तो 1870 में ये सोचब कि अयोध्या में कृष्ण के मंदिर हुई, राम के न बनई। अब ये जब बनत रहा तब वही समय तय भाई कि एक ठो संस्कृत विद्यालय खोला जाए। संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई किए तो ये सब हिसाब लगाइन कि चलो केहू से पूछी विद्वान आदमी जे हुए ते बताए दे कि के पढ़ाई। कौन विद्वान मनई मिला इन्हें विद्वान मनई मिले दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो उनसे कहिन कि तू चलो वह संस्कृत पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ। तो वैदिक आदर्श संस्कृत विद्यालय नाव है। और दयानंद सरस्वती सच्चो चला आए सरजू बाग और ये रहे। अब वह तो चला आए, विद्यालय खुली गए। तो अब ये सब कहीं हमरे से एक ठो मंदिरों बनावे वाला ही और वो हम तू आओ, उन्हें आमंत्रित की। मुश्किल ही रही कि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के रहे विरोधी। वह कहें कि मूर्ति में कुछ रखे ना है, ये पूजा पाठ बंद करो, कर्मकांड बंद करो, इसमें कुछ ऐसे कुछ नहीं मिलत। लेकिन अब वो यहीं रहे। तो उनसे कहा गया कि आओ आप यहाँ बैठो। तो कहें कि ये हम कृष्ण के जो मूर्ति लगेबो तो वो अगर ये राधा साथे रही हैं तो हम न रह, हम वो करे आयोजन में शामिल न हो। तो अगर योगेश्वर कृष्ण हैं तो अलग बात है। तो यह योगेश्वर कृष्ण के मूर्ति के स्थापना हुई गई वही समय। और दयानंद सरस्वती ऋग्वेद भाष्य में ये लिखे हैं कि हम सरजू बाग रहें। ये अकेल जगह है पूरे उत्तर भारत में जहाँ चंदन के पेड़ हैं। और कहूँ उत्तर भारत में चंदन ना हो, सब दक्षिण में होत है कहूँ कहूँ, और कुछ पहाड़ पे होत। ये चंदन के पेड़ हैं, अशोक के पेड़ हैं, एक बहुत बड़ा ताल है जोने में कमल के फूल खिलत हैं। इतना कुल यह रहा। अब वहीं में दयानंद सरस्वती यहीं रहे, पढ़ा लिखा रहे, उनके इज्जत वह समय भी बहुत रही। 1870-72 में जब वो आए यहाँ तो
हम सुनन कि वह घरे में कुछ हो जाए, कोनो केहू के बीच में विवाद हो गए, केहू कुछ कह दिए केहू का, तो पंचायतों करत रहे। तो दुई कागज यस मिला जोने में दयानंद सरस्वती के दस्खत है कि वह दुई फरीक के बैठाइन कि तुम्हार झगड़ा भय, तू यार बैठो तू यार बैठो, बीचे में तीनों जने दस्खत किन और समझौता कराइन। तो वह पंचायती भी करते रहे यहाँ बैठा। और ई गजब हिसाब है कि दयानंद सरस्वती जोन कही दें वो बतिया में नहीं मान लेता रहा। तो जब सब सुने लाग उनके, तो गौवा वाले उनके लाग कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गई, एक मनई आवा है जेके सब बात सुन ले थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संदर्भ में एक देखत रहे, उन्हें लागत रहा कि अगर ये सब हुई तो आर्य समाज के वह समय आंदोलन चलते रहा आर्य समाज के कि ओका गति मिली और ज़्यादा। तो सब आपन आपन हिसाब से देखत रहा, लेकिन गांव में आर्य समाज के असली असर दयानंद सरस्वती के रहते शुरू हो गया रहा और ओकरे बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन जोन सनातनी रहे वह आपन सनातन ना छोड़ें, आर्य समाजों मान लीन सनातनों मान लीन, कहीं हम पूजो करब और हम वैदिको वेदों पढ़ब, हम दोनों करब, हम छोड़ब न कुछ, हम वही में रहें कि वही विद्यालय में वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में प्रथमा की हन, फिर मध्यमा की हन, पंडित जी के साथे यहीं मसनद पर नीचे, यही एक खम्भा के नीचे या कबो अशोक के पेड़ के नीचे मसनद लगाए वो बैठें और जोन पढ़ावें मने पढ़ी ले सुन ले। आधे ज़्यादा चीज़ तो जोन वो बोले कुल मूड़े के ऊपर से जाए, लेकिन जितनों समझ में आए हम समझे थे कि बहुत भला भय हमार कि हम संस्कृत पढ़ लियन थोड़ बहुत, काहे कि वो न पढ़े हुए तो हमें लागत है कि इतना ज़्यादा मनई भटकत कि उसका कुछ समझे में ना आवत कि का होत भाई। संस्कृत यस आधार दे दिए थे मनई का कि ओकरे बाद भाषा का लेके केहू के मन में कोनो सवाल बचबे न करी। और वही से हमें लागत है कि संस्कृत हमार आधार रहा, जोनी की वजह से हम अवधि समझ पाएं अच्छी तरह से। गोसाई जी जब रामचरितमानस लिखें तो वह संस्कृत में शुरू कहें, वह संस्कृत बहुत अच्छी जानते रहे, लेकिन वह काहे अवधि चुनें, अवधि में लिखिन यह मारे कि मनई तक पहुँच जाए, सब अवधिये बोलत रहा, तो वह अवधि यह मारे चुनें। हम अवधि जब समझे कोशिश की हैं मानस के हिसाब से या दूसरे हिसाब से या जायसी के हिसाब से, तो हमें लगा कि संस्कृत जानब बहुत वो हमें फ़ायदा पहुँचाए देश, अति फ़ायदा उसे भय। तो हमार तो समझ लो कि हम ऋणी है ही सरजू बाग के और यहाँ के मनईन के। और यहाँ जने रहे रामाज्ञा द्विवेदी समीर, वो खाली अवधियम कविता लिखें और ढेर लिखें। उनके लड़का रहे प्रभाकर द्विवेदी यहीं रह के पढ़त रहे, तो उन्होंने आवा करें बीचे में रामाज्ञा जी। और वह कहें कि ये जोन सरजू बाग है ये यहाँ अनुराग रहत है, ये आए सरजू बाग यहाँ अनुराग रहत है। तो वो बतिया दिमाग में ऐसन घुसी कि अनुराग हमें कबो मिला भेटाने ना, और अनुराग हम ये समझते हैं कि अनुराग कोनो लड़का के ना हुए, बहुत बाद में फरियाए पाइन कि अनुराग लड़का के नाव ना हुए, अनुराग एक दूसरे के प्रति प्रेम के नाव हुए, एक शब्द है ओकरे लिए। तो रामाज्ञा द्विवेदी समीर भय, माई बाप भय, सरजू बाग संस्कृत पाठशाला भय, प्राइमरी स्कूल भय, और यहाँ के लड़के मनई जे कुछ जेहू रहा, सब के योगदान है और सब अपने अपने ढंग से हमें बनावे में अपन भूमिका निभाइन। अब हमार फर्ज बनत है कि हम उनसे जितनी अवधि लिए है जितना लौटाए पाई उन्हें लौटाए दी। तो भैया अवध पंच में यह अंक में यतने। अब देखो कि अगले अंक में जब आए तो कोनो और विषय पर चर्चा की जाए, तब तक आप अवध पंच देखा करो और YouTube का अवध पंच देखो और ये देखो कि awadhpanch@gmail.com हेल लो जीमेल वाले पर और पर लिखो और लिख देवो तो उसे हमें मदद मिली, हम समझब कि काओ हमारे में कमी रही है, काओ सुधार की ज़रूरत है।
तो वो करो और इंतज़ार करो, अगले अंक में फिर भेंट हुई। तब तक खातिर राम राम भैया।